हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं टेढ़े मेढ़े खेत का क्षेत्रफल निकालना। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप ये वीडियो देखने के बाद अच्छे से खेत का क्षेत्रफल निकालना सीख जाएंगे। सबसे पहले आपको इस प्रकार का प्लॉट नक्शे में देखने को मिलेगा। जैसे आप इस प्रकार के प्लॉट को आप नक्शे में देखेंगे तो अगर आप कहीं नापने जाते हैं तो आपको क्या करना होगा, नक्शे से पहले आपको एक नजरी नक्शा तैयार कर लेना होगा। इस प्रकार से जैसे ही आप नजरी नक्शा तैयार कर लेंगे ना, तो नक्शे में जिस प्रकार से आपका प्लॉट रहेगा, नक्शा तैयार करने के बाद आपको इन सब की अच्छे से मेजरिंग कर लेनी है। यानी कि चारों तरफ से मेजरिंग करने के बाद आपको पता करना है कौन सा एरिया कितना है। तो एरिया किस प्रकार से पता करेंगे, बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग इस सब का एवरेज निकालकर एरिया बता देते हैं, जो कि कभी कभी सही भी हो जाता है और कभी कभी गलत भी हो जाता है। तो आपको इस प्रकार का प्लॉट नज़र आ रहा है। देखिए, ये इस प्रकार का प्लॉट आपको नजर आ रहा है और आपको यहाँ पर कहीं एक आयत दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको एक आयत दिखाई दे रहा है। देखिए, ये क्या है, ये एक आयत है। तो आपको क्या कर लेना है, आपको ये आयत बना लेना है। देखिए, आपने क्या किया है, आपने यहाँ पर एक आयत बना लिया है। तो आपको आयत का शेप मिल रहा है। अब देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये 60 फीट है। तो देखिए, यहाँ पर भी ये क्या होगा, यहाँ पर भी ये 60 फीट होगा। और इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि जो आमने सामने की भुजा क्या है, ये बराबर है। यानी कि ये 60 हो गया, ये 60 हो गया। अब ये 140 फीट है, तो ये भी हमारा 140 फीट ही होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम लोग आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर आयत की शेप दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पर आमने सामने की भुजा क्या है, ये बराबर है, ये भुजा बराबर है और ये भुजा बराबर है। तो अब हम लोग करेंगे आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आप यहाँ पर बताइए लंबाई क्या है। तो लंबाई है यहाँ पर 140 फीट। और देखिए चौड़ाई क्या है, चौड़ाई हमारी 60 फीट। यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पर 140 गुणा 60 कर देंगे। तो 140 गुणा 60, 14 की गुणा 6 में करा तो कितना है, 84। यानी कि यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 8400 फीट, 8400 फीट स्क्वायर, यानी कि 8400 स्क्वायर फीट। तो हमने यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल निकाल लिया, लंबाई गुणा चौड़ाई से 140 गुणा 60, तो कितना निकल कर आ गया आयत का क्षेत्रफल, 8400 स्क्वायर फीट। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप लोगों को एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप लोगों को एक त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये त्रिभुज क्या है, 90 डिग्री का। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाकर एरिया को फाइंड आउट कर लेंगे। हमने यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाकर एरिया को फाइंड आउट कर लेना है। और देखिए, ये जो कोण क्या है, ये कोण है 90 डिग्री। यहाँ पर आपको 90 डिग्री का कोण दिखाई दे रहा है, यानी कि ये कैसा त्रिभुज है, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्योंकि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा था आयत, और अब हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है समकोण त्रिभुज। तो हमने पहले आयत का क्षेत्रफल निकाला था, अब हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर लिखते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये क्या होता है, ये होता है हमारा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1/2 गुणा आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर 1/2 ऐसा कैसी, आधार क्या है, यहाँ पर आधार है हमारा 140 फीट और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई हमारी 60 फीट। तो जब हम इसको इससे काटेंगे तो कितने जाएगा, 70। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 70 गुणे 60। तो 70 की गुणा हम 60 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 4200 स्क्वायर फीट। कितना निकल कर आ गया, 4200 स्क्वायर फीट। और आयत का क्षेत्रफल कितना निकल कर आया था, 8400 स्क्वायर फीट। तो 8400 स्क्वायर फीट और 4200 स्क्वायर फीट। अब हम लोग क्या करेंगे, पूरा एरिया निकालेंगे। तो आप देखिए, यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा था, आयत दिखाई दे रहा था, और उसके ऊपर हमें क्या दिखाई दे रहा था, एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा था। तो हमने यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल निकाल लिया और हमने यहाँ पर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे एरिया को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे एरिया निकल कर आए हैं उसको हम क्या करेंगे, उसको हम ऐड कर लेंगे। तो पूरा एरिया कितना क्या हो गया, पूरा एरिया होगा हमारा
4200 स्क्वायर फीट और 8400 स्क्वायर फीट। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 12600 स्क्वायर फीट। तो ये हमारा क्या निकल कर आ गया, ये हमारा इस पूरे टेढ़े मेढ़े खेत का क्षेत्रफल निकल कर आ गया, यानी कि टेढ़े मेढ़े प्लॉट का क्षेत्रफल निकल कर कितना आ गया, 12600 स्क्वायर फीट। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो देखने के बाद अच्छे से टेढ़े मेढ़े खेत का क्षेत्रफल निकालना समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।